पर्सनल हेल्थ की, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारा जो सिस्टम है हेल्थ पे ही काम कर रहा है, भी है, अगर अच्छी रहेगी तभी हम अच्छा सोच पाएंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है हर किसी के लिए मस्ट है। बहुत सारे लोग हैं जिनका सोने का, उठने का, खाने का, पीने का कोई टाइम ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप एक अपना शेड्यूल बना लो कि आपको डेली 8 घंटे सोना है, आपको बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, जंक फूड को बाय बाय कर दो, ऑयली फूड नहीं खाना है, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी है, जो ऐसी चीजें नहीं खानी है कि जो हमारी हेल्थ को खराब करें, ठीक है। और आपको करना क्या है, इसके अलावा आपको डेली योगा करना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमें डेली योगा करनी चाहिए, हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, अच्छी डाइट, फ्रूट, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, हमें गेम्स खेलनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी एक्टिव रहे, और हमें एक हेल्दी न्यूट्रिशन का भी यूज करना चाहिए कि अगर इसके अलावा कुछ हमारी बॉडी में कमी है तो वो जो न्यूट्रिशंस हैं वो उसको पूरे कर दें। तो ये हमें एक हेल्दी होना चाहिए। जब हम खुद हेल्दी होंगे, अंदर से हैप्पी होंगे, तभी हम अच्छा सोच पाएंगे, तभी हम अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। एक बारी क्या था, एक बारी ना मेरी जीत सर से ऐसी बात चल रही थी, तो स्टार्टिंग की बात है, तो मैं ना ऐसे न्यूट्रिशन पे जब सर ने मेरे को बताया ऐसे ऐसे होता है, तो मेरे को सब चीज़ों के बारे में पता चला। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको यूज़ कर लेती हूँ, शायद मेरा भी बेनिफिट हो जाएगा, मैं भी सही हो जाऊंगी, मेरी बॉडी जो है सही हो जाएगी, जो विटामिन, जो मिनरल्स जो नहीं है मेरी बॉडी में वो सेट हो जाएंगे। तो मुझे सर ने ये एक बात बोली कि जो लड़कियां होती हैं उनका एक फिट होता है, उसमें 10 केजी होना चाहिए उनका वेट, और अगर कोई लड़की 5 फीट की है ना तो उसका वेट जो है 50 केजी होना चाहिए। ऐसे ही सेम बॉयज, अगर 1 फीट का हम लेके चलते हैं तो 12 केजी होना चाहिए, और अगर कोई लड़का 5 फीट का है तो उसका जो वेट है वो 60 केजी होना चाहिए, और अगर इससे ज्यादा है ना तो वो मोटापा है हमारे ऊपर। हाँ बिल्कुल, ओवरवेट अगर इससे नीचे है तो फिर कमजोरी है, तो वो कमजोरी है, तो उसको सेट करो। वो अंडरवेट कह सकते हैं हम उसको, अंडरवेट जी, वो प्रॉपर जो वेट है वो प्रॉपर वेट रखना बहुत जरूरी है, मेंटेन करके रखना। हमारे सीनियर्स को देख लो, गुरजीत सर, गुरशन सर, पुनीत सर को देख लो, कितने स्मार्ट हैं वो लोग, कितना न्यूट्रिशन यूज करते हैं डेली। ये सब चीजें जो मैंने बताई है ना आपको, योगा करो, ऐसे नींद लो, ऐसे करो, ऐसे करो, वो सब चीजें फॉलो करते हैं। हमारे गुरतेज सर की बॉडी देख लो, कितने स्मार्ट हैं वो, अभी भी वो जिम फॉलो करते हैं, वो रेगुलर डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, तभी तो वो इतने हैंडसम हैं। गुरतेज सर की पिक दिखा के न्यूट्रिशन इतना बेचते हैं ना, सारे वे प्रोटीन जितने भी जिम सप्लीमेंट्स हैं हमारे पास, तो वो सारे हम गुरतेज सर की पिक दिखा के बेचते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। तो जब खुद यूज करेंगे ना तभी दुनिया हमसे लेगी। वही है ना, जब जिस चीज को हम फॉलो करते हैं ना तो दुनिया भी तभी हमें फॉलो करती है। बिल्कुल। अब तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, घर पे बैठ के लोग आराम से कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। देख लेना, जब लॉकडाउन के बाद बाहर निकलोगे ना तो लोग आपको मोटू मोटू बुलाना शुरू कर देंगे, मोटू मोटू गोलू मोलू से हो जाओगे सारे के सारे। तो बेटर है डाइट सेट करो, मेंटेन करो, न्यूट्रिशन लेना शुरू करो। जो नहीं लेते हैं वो भी स्टार्ट कर दो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट। देखो, अब हेल्थ अच्छी कर ली हमने, ठीक है, अच्छी बॉडी बना ली है, बट माइंड अच्छा नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। माइंड को भी डेवलप करो, हेल्थ तो अपनी डेवलप कर ही रहे हो, अब माइंड डेवलप कैसे कर सकते हैं हम लोग? सबसे बढ़िया चीज जो है माइंड को डेवलप करने की वो है रीडिंग। बुक्स रीड करो। वो कहते हैं ना कि बुक्स हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, तो बुक्स को अपना दोस्त बना लो, बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, मैं आपको बता दूं, जब लास्ट टाइम वेदी सर आए थे मंडे को, तो उन्होंने 2-3 बुक्स बताई थी हमें। आप लोगों में से कुछ ने नोट भी किया होगा, तो आप उन बुक्स को पढ़ सकते हो। आपकी पढ़ने की हैबिट इंक्रीज होगी, स्किल्स इंक्रीज होंगे, और आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी पता चल जाएगा। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि जीत आपकी, रिच डैड पुअर डैड, सवाल ही जवाब है, बहुत सारी बुक्स हैं मार्केटिंग में अवेलेबल हैं, जिनको आप पढ़ के अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने माइंड को डेवलप कर सकते हो। बिल्कुल, यही है कि आप लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। और मैं एक बात करना चाहूंगी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो हमारे ममता दीदी हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार टॉपिक लगाया था इन्होंने, मनी मैनेजमेंट पे। आप लोगों को याद होगा कि मनी हमें कैसे कैसे मैनेज करनी चाहिए। तो मैं अभी बोलना चाहूंगी इसके बारे में थोड़ा सा, कि उन्होंने बताया था कि 25% जो मनी है वो री इन्वेस्ट करनी चाहिए हमें, और 25% हमें अपने घर पे लगानी चाहिए कि घर को रेनोवेट करवा लो या कुछ सामान ले लो, और 25% हमें अपने लाइफस्टाइल पे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे लगानी चाहिए, कि जिससे हम
अच्छी अच्छी चीजें ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, तो खुद पे लगाने चाहिए 25% और 25% सेविंग करनी चाहिए। ये होता है ना कि हर कोई चाहता है कि हम एक अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लें, ठीक है, बट वर्क करना नहीं चाहता कोई भी। बुक्स पढ़नी हर किसी को ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या, कितना ही बड़ा पहाड़ तोड़ना पड़ेगा जब बुक्स पढ़नी है तो, बट बुक्स पढ़ेंगे तभी हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। और जब हम लोगों को MYL के बारे में बताने जाते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जाते हैं, तो लोग प्रोडक्ट्स नहीं देखते हैं, लोग MYL नहीं देखते हैं। लोग सबसे पहले किसको देखते हैं? आपको देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, कितने स्किल्स हैं, कितना माइंड डेवलप है आपका। उसके बाद वो कंपनी देखते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप में चेंज करेंगे तभी एंट्रीज आएंगी, तभी काम अच्छा होगा, तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। नेटवर्क पर जो होता है वो ऑलराउंडर होता है, उसको सब चीजें साथ में लेके चलनी पड़ती है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट है जो वो जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं डुप्लीकेशन पे। डुप्लीकेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे जगमीत सर ने इन पे पूरा टॉपिक लगाया था, बहुत ही अच्छा ब्रीफ में बताया था हम सबको, ठीक है। और गुरजीत सर भी यही कहते हैं कि जैसा ओरिजिनल होता है वैसे ही हमारी फोटोकॉपीज होती हैं, ठीक है। अगर सीनियर्स के पास हमारे सीनियर्स के पास पर्सनैलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी है, उनको बहुत सारी नॉलेज है, तभी तो वो हमें दे रहे हैं ना, तभी तो वो आगे फोटोकॉपी कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। और हमारे गुरतेज सर जी यहाँ पे बोलते हैं, अक्सर उन्होंने मीटिंग में ये चीज बोली है, काफी बारी बोली है, कि ये बिजनेस जो है ना, ये बंदे बनाने का बिजनेस नहीं है, ये बंदे बनने का बिजनेस है। बहुत बढ़िया, ठीक है। खुद बंदे बन जाओ, सब बंदे बनना है, हमने यहाँ पे काम करना है अच्छे से। और यहाँ पे मैं गुरशन सर की भी बात ऐड करना चाहूंगी। गुरशन सर यही बोलते होते हैं, मैंने उनको सुना है 2-3 बार, तो वो यही बोलते हैं कि ये जो बिजनेस है ये 2 बनाने का बिजनेस नहीं है, ये 2 हीरे तराशने का बिजनेस है। लोग बोलते हैं ना इसको कि 2 बंदे जोड़ने का काम है, नहीं, ये 2 बनाने का बिजनेस नहीं है, ये 2 हीरे तराशने का बिजनेस है। 2 हीरे हमने ढूंढने होते हैं, ये उसका बिजनेस है। तो अभी देखो, अगर हम कहीं जाते हैं, हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, ठीक है। अब गुरजीत सर की बात ले लेते हैं। गुरजीत सर यही बोलते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं तो हम उस बंदे के घर, अगर किसी को हमने एंट्री लेनी है, किसी से हमने किसी को प्लान दिखाना है, तो उसके घर हम 10 बारी चक्कर लगाते हैं। कहते हैं ना कि आप एक बारी प्लान सुन लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत ही अच्छा प्लान है, बहुत ही शानदार प्लान है, 10 चक्कर लगाते हैं हम उसके घर में। और अगर हमने डुप्लीकेशन करनी हो ना, अगर हमने एक लीडर तैयार करना हो ना अच्छा सा, तो हम उसके घर में 100 बारी भी चक्कर मारते ना तो भी कम है। बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर हम एक आईडी डालते हैं ना, एक एंट्री डालते हैं, तो 500 आ रहा है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर हम एक बंदे को भी डुप्लीकेट कर देना, अपने जैसा, लीडर्स की बात कर रही हूँ मैं, अगर वो अपने जैसा एक भी पर्सन बना देना, जैसे कि गुरतेज सर हैं, उन्होंने महक मैम को एक बहुत ही अच्छा लीडर बनाया है, बहुत ही अच्छे शानदार मैम है हमारे, जो इतनी हमारी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? डुप्लीकेशन ही तो की है। तो वो जब डुप्लीकेशन हो जाती है ना, तो वो डुप्लीकेशन क्या करती है, हमें लाखों करोड़ों में देती है। तो डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। और डुप्लीकेशन होती कैसे है? डुप्लीकेशन तभी होती है जब हमारा रिलेशन उसके साथ अच्छा होगा, ठीक है। हमारी एंट्रीज भी तभी आती है जब हमारा किसी के साथ रिलेशन है, हम अच्छा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है हमारी, सब कुछ अच्छा है, तभी एंट्री आती है। और डुप्लीकेशन भी तभी होती है जब हमारे किसी के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस होते हैं। तो रिलेशंस हमेशा बना के रखने हैं हर किसी के साथ। और ये रिलेशन बनाने का बिजनेस है, ये हीरे तराशने का बिजनेस है, सक्सेस होने का बिजनेस है। इसमें आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। राइट मैम। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगी, ये स्लाइड्स थोड़ी सी दिख नहीं रही है, वैसे इसका जो पॉइंट है वो ये है, इमेजिनेशन इज द रियल मैजिक। इमेजिनेशन सुना होगा कि विजुलाइज करना, इमेजिन करना, जो चीज आप चाहते हो आप उसको इमेजिन करो। सोचने में कुछ टेक्स्ट थोड़ा ना लगता है, बस सोच लो क्या जाता है आपका। देखो, कई लोग होते हैं, अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, तो वो ध्यान सारा अपना फोकस किस पे रखते हैं? प्रॉब्लम पे रखते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, उसने ऐसे कर दिया, उसने वो कर दिया। वो सोल्यूशन पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये चीज नहीं देखते हैं। जब हमारा फोकस प्रॉब्लम पे होता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और जब वही हमारा फोकस सोल्यूशन पे होगा ना, तो डेफिनेटली हमें उस चीज का सोल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल। तो इमेजिनेशन पे मैं बात करती हूँ
एक जब कोई भी एक पर्सन काम कर रहा होता है, अगर वो पॉजिटिव सोचता है ना कि मुझे इस काम से ये रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, वो क्या है, इमेजिनेशन ही तो कर रहा है वो, तो उसको ऑब्वियस सक्सेस मिलती है। और वही एक इंसान जब कोई काम कर रहा है तो वो उसके माइंड में चल रहा होता है कि भाई मैं फेल ना हो जाऊं, मेरे से ये गलती ना हो जाए, मैं ऐसे ना कर दूं, तो उसके साथ क्या होता है, वही होता है जो उसने विजुअलाइज किया होता है, तो वो फेल हो जाता है। ठीक है, राइट। तो अभी एक जोक सुनाना चाहूंगी। सारे मेरे को लगता है सो गए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, चुप हो गए हैं सारे। छोटा सा नहीं जोक कोई नहीं सोया, सभी ध्यान से सुन रहे हैं शिल्पा जी। ओके सर, तो एक छोटा सा जोक सुनाना चाहूंगी। इधर क्या होता है, एक ना आदमी ट्रेन में सफर कर रहा होता है, तो एक फैमिली भी उसी ट्रेन में सफर कर रही होती है, वो एक ही डिब्बे में होते हैं दोनों सेम में। तो क्या होता है, वो जो अकेला पर्सन होता है वो ना अपने बैग से रोटी निकालता है, रोटी होती है उसके पास, रोटी निकाल के ना खाना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, रोटी हाथ पे लेके ना एक बाइट तोड़ता है, रोटी पे घुमाता है और खा जाता है, फिर एक बाइट तोड़ता है, रोटी पे घुमाता है, फिर खा जाता है। तो सामने जो फैमिली बैठी होती है, लेडीज होते हैं ऑब्वियस है, तो लेडीज बैठी होती है, वो देख रही होती हैं कि ये पर्सन कर क्या रहा है, ये रोटी की बाइट तोड़ता है, रोटी पे घुमाता है और खा लेता है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, लेडीज की बात में पेट में बात कोई पचती तो है नहीं है। वो पूछ लेते हैं कि भाई साहब आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप रोटी तोड़ते हो, बाइट घुमाते हो और खा लेते हो। तो वो कहता है कि मैं ये विजुलाइज कर रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरी रोटी के ऊपर ना नमक मिर्च का मिक्सचर पड़ा है और मैं उसके ऊपर घुमा के रोटी खा रहा हूँ। तो वो जो लेडीज होती हैं वो हंसने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि भाई साहब जब आप इमेजिन कर ही रहे हो तो आप नमक मिर्च क्यों इमेजिन कर रहे हो, आप पनीर इमेजिन करो, कुछ आप अपनी फेवरेट सब्जी इमेजिन करो, कुछ अच्छी चीज इमेजिन कर लो। इमेजिन ही तो करनी है ना आपने, कुछ भी इमेजिन कर लो, नमक मिर्च क्यों इमेजिन कर रहे हो आप। तो सोच छोटी है लोगों की, सोच अपनी चेंज करो। 5-10 हजार वाली सोच रखेंगे तो 5-10 हजार ही आएगा, और अगर हम लाखों की सोच रखेंगे तो लाखों करोड़ों ही आएंगे हमारे पास। तो सोच को चेंज करना बहुत जरूरी है। ठीक है।